वेस्ट इंडीज ने पहले टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान को हरा दिया है और इस हार का 100% जिम्मेदार आपका कप्तान बाबर आजम है। वही बाबर आजम जो टैलेंडर्स को बोल रहा था जाओ जर्डन सील्स को खेलो, वही बाबर आजम जो आपके टैलेंडर्स को बोल रहा था जाओ शमार जोसेफ को खेलो, वही बाबर आजम जो बोल रहा था जाओ ग्रीव्स को फेस करो और खुद पहली बॉल पर टिप किया, सिंगल लिया, नॉन स्ट्राइक एंड पर जाकर खड़ा हो गया। क्यों? इसकी वजह क्या है? मतलब एक अंधा जो क्रिकेट फैन होगा उससे भी आप पूछोगे, अंधा बहरा क्रिकेट फैन होगा उससे भी आप पूछ लो कि इस मूवमेंट पर क्या करना है, वो भी यही बताएगा कि यार जो सेट बैटर है, जो बड़ा बैटर है, जो मैन बैटर है आपका, वो स्ट्राइक पर रहेगा। मतलब लिटरली इतना गुस्सा आ रहा था मुझे बाबर को देखकर, मैं आपको नहीं लफ्जों में बयान कर सकता कि क्या हो रहा था मुझे। क्यों? उसकी बहुत बड़ी वजह है यार। खुर्रम शहजाद बैटिंग करने आए हैं, बाबर ने पहली बॉल पर स्ट्राइक दे दी उसको। मैं यहाँ पर खुर्रम शहजाद की बात नहीं कर रहा हूं। खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, वो तो आप सल्यूट करो मोहम्मद अब्बास को दोनों हाथों से, जो शमार जोसेफ को 145 142 की बॉल पर शॉट्स लगा रहा था पीछे हटकर, जब तक लगनी थी उससे लग रही थी। मतलब इतना अजीब फील हो रहा था कि यार बाबर तू ये क्या कर रहा है। मतलब मुझे पर्सनली एक चीज फील हो रही थी बाबर की बैटिंग को देखकर, आपको हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं पता। मुझे यही लग रहा था कि बाबर अपनी 50 की एवरेज बरकरार करने के पीछे, कि जो मेरी टेस्ट के अंदर 50 की एवरेज है ना वो बरकरार रहे, उसको हाथ नहीं लगे, वो वैसी की वैसी रहे। यार मैं कभी कभी सोचता हूं कि इनकी जो टेस्ट मैचेस की सैलरी थी वो 8-9 लाख रुपए थी, लेकिन अब आकिब जावेद ने 14-15 लाख रुपए की टेस्ट की सैलरी कर दी है। लेकिन किस चीज की? ठीक है, ये आवाम के पैसों से नहीं पल रहे, क्रिकेट अपना पैसा खुद बना रहा है, लेकिन 15 लाख रुपए जो आप इस बाबर आजम को, इस रिजवान को, इस आगा को दे रहे हो, किस चीज के दे रहे हो? प्रेशर सिचुएशन में कोलैप्स कर ये लोग चले जाते हैं। मतलब गुस्सा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बाबर पर आ रहा है कि बाबर ने आज आपको मरवाया है। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है जी शान मसूद से। शान मसूद बैटिंग करने के लिए आते हैं, बाबर आजम खड़े हुए होते हैं और सलूट आप शान मसूद को भी करो, शाबाशी दो कि वो उसका एक हैंड फ्रैक्चर है, उसके बावजूद वो बाबर को डिनाइड नहीं कर रहा कि यार बाबर मैंने सिंगल नहीं लेनी। नहीं, बाबर सिंगल ले रहा है, वो कह रहा है आ जाओ ले लो सिंगल। लेकिन उसने आउट होना था भाई, उसका एक हाथ फ्रैक्चर है, वो क्या कर सकता है? वो बेबस था, वो ज्यादा से ज्यादा क्रीज पर खड़ा रह सकता था और इसका फायदा बाबर उठा सकते थे। लेकिन 100 बातों की एक बात, अगर बाबर ने आपको आज जितवाना होता तो स्ट्राइक अपने पास रखता। हमने देखा था ना 2023 में मैक्सवेल ने कैसे मैचेस जितवाए थे, मतलब कैसे वो 23 के वर्ल्ड कप में जितवा दिया था ऑस्ट्रेलिया को। वो 250 के आसपास का टारगेट कैसे चेज कर लिया था, 200 अकेला खड़े खड़े मार गया था। तो अब आप बोलोगे यार पैट कमिंस खड़ा हुआ खेल रहा था इसलिए बाबर, यार वो पैट कमिंस था, ये मोहम्मद अब्बास था। मोहम्मद अब्बास के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि अगर आप उसको एक आधी बॉल दे दो कि वो स्टे कर जाएगा। आप पूरा पूरा ओवर्स टैलेंडर को दे रहे हो कि जाओ जाकर फेस करो सील्स को, ग्रेव्स को, रोस्टन चेस को, शमार जोसेफ को जो 145 पर बेरहमी के साथ बॉल कर रहा है। आप उसको बोल रहे हो कि जाकर तू खेल ले, फेस कर ले जाकर। मतलब समझ नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये बाबर ने आज किया है क्या है। 50 की एवरेज क्या इन्होंने अपनी बरकरार रखी है कि भाई मेरी 50 की एवरेज को जो एज ए कैप्टन, टेस्ट कैप्टन चल रही है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, पहला टेस्ट मैच ये जो अभी खत्म हुआ, पहली इनिंग जब चल रही थी ना इसकी, शान मसूद जब बैटिंग करने के लिए आए, पहली विकेट जाती है और जो है ना इमामुल हक की, अजान अवैस की मेरे ख्याल से, दोबारा विकेट जाती है इमामुल हक की। उसके बाद हम देखते हैं, मतलब पहली विकेट जाते साथ ही जब शान मसूद बैटिंग करने के लिए आते हैं तो शान मसूद इतना एग्रेसिवली खेलते हैं, सारा प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि यार हमारी कोई विकेट भी गिरी है। उसके बाद इमाम आउट होते हैं तो भी शान का वही होता है कि यार मैंने खेलना है,
गैप्स निकालने, चौके निकालने, प्रेशर रिलीज करना है। लेकिन जब बाबर क्रीज पर खेल रहे हैं, शान मसूद उनके साथ खड़े हुए हैं या फिर अली उस्मान खड़े हुए, वो स्ट्राइक पर आने के लिए तैयार ही नहीं है। हद तो तब हुई जब आमिर जमाल चलो आउट हो गए। इन सब पर एक एक कर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बाबर के ऊपर बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमिर जमाल आउट हो गए, बैटिंग करने के लिए आए अली उस्मान। कौन बैटिंग करने के लिए आए? अली उस्मान। मुसलसल रोस्टन चेज वगैरह बॉल। अब जो अली उस्मान को आउट किया ना, रोस्टन चेज बोल रहा हूँ, किमार रोज की मैं बात कर रहा हूँ, वो लगातार उन्होंने 4-5 बॉले ऑफ स्टंप पर मारी, 3-4 स्लिपें लेनी है। मुझे 100% कंफर्म था कि थोड़ा सा भी अगर बैट बाहर निकाला, स्लिप पर कैच जाएगी, सेकंड या थर्ड स्लिप पर कैच जाएगी। और आखिरी में वही हुआ, वही बॉल वही एज निकला, आउट। मतलब बंदा बाबर से पूछे तुम अली उस्मान को स्ट्राइक पर भेज रहे हो, पहला टेस्ट मैच वो अपना बंदा खेल रहा है, और आप किस तरीके से मतलब अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को कुर्बान कर गए। शान मसूद आए, वही सेम रही। खुर्रम शहजाद आए, वही सेम रही। मोहम्मद अली आए। मतलब हद तो तब हुई जब मोहम्मद अब्बास बैटिंग करने के लिए आए, वॉरिकन बॉल करने के लिए आए, लेफ्ट आर्म स्पिनर। लेग बाइज हुआ, पीछे बॉल गई, बाबर ने, मैंने कहा स्लो भागने, सिंगल लेंगे। जब देखी बॉल दूर है, बाबर ने आवाज लगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दूसरा भी ले लो। यार आप उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे मोहम्मद अब्बास को दे रहे हो, बेशक वो आउट नहीं हुआ, मतलब मोहम्मद अब्बास को उन्होंने भेज दिया था आगे। कितनी हैरत की बात है। अब मैं जिनसे मैंने पहले बात की ना कि शान मसूद आकर खेल रहा था इस समय से, ऐसा बाबर नहीं कर रहा था आज के मैच में। क्या चलो मैं गैप्स निकालता हूँ, अब्बास मार रहा है और बाबर टिप 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 टिप, 4 बॉलें रोकी, 5 बॉलें रोकी, छठी बॉल रोकी, चले भाई स्ट्राइक पर मोहम्मद अब्बास आ गए। और आखिरी में क्या हुआ? अब्बास ही आउट होकर चले गए। अब बात करेंगे शुरू से, एक एक बैटर पर बात करेंगे, एक एक प्लेयर पर बात करेंगे। अजान अवैस 14 बॉलों पर 3 बनाकर आउट हुए। अब आप मुझे बताओ, क्या अजान अवैस को डिफेंड करना है कि यार अजान अवैस यंग लड़का है, अजान अवैस की गलती नहीं है। लेकिन मेरी नजर में अजान अवैस को कुर्सी पर बिठाकर इनके हेड कोचेस जो है ना, इनसे पूछे कि आप कौन से यंगस्टर हो, क्या पाकिस्तान की मट्टी में कोई नई किस्म के यंगस्टर्स उगते हैं, या फिर इंडिया की मट्टी पे या दूसरे मुल्क की मट्टी पे दूसरे। यार हम देखते हैं कि अब जिसको जो है ना जूनियर डिविलियर्स कहा जाता है, ब्रेविस या क्या उनका ऐसा कोई नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उन्होंने जब डेब्यू किए तो वो अपने स्टार्टिंग के मैचेस में कितने तगड़े नजर आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप दुनिया के सूर्यवंशी को देख लो, शुरुआती एक आधे मैच में फेल हुए, T20 में, वनडे में, जिसमें भी हुए, T20 की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी उम्र की उसमें तेज तरीन 50 भी लगा रहे। लेकिन एक यंगस्टर्स हैं हमारे जिनसे रन ही नहीं हो रहे। वो एक आधे अच्छे रन करते थे पहले, लेकिन अब प्रेशर सिचुएशन थी तो करते हैं यहाँ पर रन। भाई अजान अवैस ने इतनी बड़ा मौका गवाया है, ठीक है उनका स्टार्टिंग कैरियर है, लेकिन आपको रन्स करने पड़ेंगे। इंटरनेशनल में आप तब आते हो जब आपके नाम के आगे लिख दिया जाता है कि यू आर ए रेडी प्रोडक्ट टू प्ले फॉर पाकिस्तान। लेकिन आप आउट होकर चले गए। उसके बाद मैंने जब पहली टेस्ट की 11 बनाई थी अपने प्रीव्यू के अंदर, वहां से मैंने इमाम को बाहर निकाला था। उसकी एक लॉजिकल वजह थी। क्या वजह थी? कि ये बता प्रेशर सिचुएशन में वॉक करने के लिए आता है ग्राउंड में और चला जाता है। आज भी आपने देख लिया, पहली इनिंग के अंदर तो ज्यादा कोई प्रेशर था नहीं, आज प्रेशर था। 3 रन बनाकर स्लिप पर कैच देकर, मतलब कैच तो शाही होप नहीं पकड़ी, मतलब उनका एज इस तरह का निकला था, आउट होकर चले गए। 3 पर बाबर बैटिंग करने के लिए आए तो मैंने भी सोचा टू है, फिर मेरी याद आ गया, हाँ शान मसूद कल इंजर्ड हुए थे, फ्रैक्चर हुआ था उनको मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड के अंदर। 107 बॉल पर 58 किए बाबर आजम ने, 107 बॉलों पर 58 किए बाबर आजम ने, और नॉट आउट रहे वो। सलमान अली आगा 6 बॉलों पर 0। मतलब सलमान अली आगा से कोई पूछे कि यार इतना बड़ा मौका था आपके पास, मोहम्मद रिजवान ग्रीव से जैसे बोल्ड हुए ना, वो देखकर मतलब इतना खौफ आ रहा था कि उससे पहले रिजवान लिटरली खुदा करे थे। कैंगरू को हम देखते हैं ना कैसे वो उछल उछल के भागते हैं, इस तरीके से रिजवान उछल रहे थे।
मतलब क्या था पिच में यार, ठीक है बॉल मूव कर रहा था, ठीक है पता नहीं पड़ रहा था, लेकिन उछलना किस चीज का। उस वक्त बाबर भी बॉल मिडल कर रहे थे। अब जो बाबर ने बैटिंग की बड़ी अच्छी की बैटिंग है, मैं दोनों बातें करूंगा, बाबर ने बैटिंग अच्छी की, लेकिन ये क्या बात हुई आप टैलेंडर्स को स्ट्राइक पर भेज रहे हो, फटा सिर्फ इस चीज का चल रहा है। अदरवाइज आप बाबर के 107 बॉलें देख लो, हर एक बॉल आपको मिडिल नजर आएगी, हर घूमती हुई बॉल को बाबर ने बड़े अच्छे से टैकल किया है। तो इसी तरीके से रिजवान का अगर कंपेयर करोगे इस बाबर की बैटिंग के साथ, तो रिजवान लिटरली फुदक रहे थे कैंगरूज की तरह के, पता नहीं क्या कोई आग के गोले आ रहे हैं या कोई बड़े वाले पत्थर आ रहे हैं रिजवान के आगे। मतलब इस तरीके से अंदर की बॉल को तो रिजवान वैसे ही मारा है उसका, वैसे ही वो विकेट देकर चला जाता है, और उसी पर उसकी विकेट गई है। रिजवान जिस तरीके से बोल्ड हुए, लेकिन बाबर की मैंने तारीफ की बैटिंग, इसका मतलब ये नहीं कि बाबर जो मैंने पहले कहा मैं भूल गया, नहीं, रिस्पॉन्सिबल अभी भी बाबर ही है, जो उसने मरवाया है टैलेंटर्स को स्ट्राइक दे देंगे। मतलब आमिर जमाल, यहां पर बैठकर हम आमिर जमाल को इतना डिफेंड करते हैं कि यार आमिर जमाल इतना बड़ा ऑलराउंडर, आप बाहर बिठाकर बैठे, वो इतना पोटेंशियल है। आमिर जमाल आज किससे आउट हुआ है, एलबीडब्ल्यू आउट होकर चला गया आमिर जमाल, एक ये वाला आउट हुआ, एक इससे पहले आमिर जमाल बोल्ड हुए थे जिस बॉल पर। मतलब टेक्निकल प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं यार, तुम सीधे बैट के साथ डिफेंसिव शॉट्स खेलो, विकेट रोको, विकेट पीछे नहीं है, बैट्समैन पीछे नहीं है। आप अपने आप को एक क्लासिकल बैट्समैन साबित करने के चक्कर में आप विकेट देकर जा रहे हो। वो पहला जो आउट हुए थे, इतनी मुश्किल पिच पर ड्राइव मार रहे थे भाई साहब, स्ट्रेट ड्राइव, और उसमें बोल्ड हुए। और आज भी कुछ ऐसा ही सीन था, आउट होकर चले गए, विकेट देकर चले गए। अली उस्मान को, शान मसूद को या अब्बास को उनको ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है इन्होंने कोई 50-60 रन लीक किए थे एज अ बॉलर नीचे से, खुर्रम ने होगा या जो भी इनके बॉलर थे, लेकिन भाई ये 200 का जो टारगेट मिला था 211 का, मैंने आपको कल ही बोल दिया था डे 3 में या डे 2 में कि अगर 200 बन गया तो इसको कौन बनाएगा, कौन चेस करेगा। 2021 के बाद आज जाइडन सील्स ने 5 विकेट हासिल कर लिए पाकिस्तान के खिलाफ। शमार जोसेफ 10 ओवर 44 रन 1 विकेट, और ग्रीव्स 5 ओवर 12 रन 2 विकेट। मतलब हर उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम जल्द से जल्द इनको आउट करें, फिर भी बाबर नहीं समझ रहा था। अब कैसे, मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूं। इस वीडियो में बात ही बाबर की हो रही है पूरी, क्योंकि जिम्मेदारी वही है। इतनी मूवमेंट पर मैंने देखा कि चौके जा रहे हैं और उनके फील्डर छोड़ रहे, मतलब आखिरी बॉल पर अगर चौका जा रहा है या अब्बास शॉट लगा रहा है, चौका जा रहा है, वो बोल रहे हैं लीव इट, छोड़ दो इसको, जाने दो। आखिरी बॉल अगर बाबर फेस कर रहा है तो स्ट्राइक नेक्स्ट ओवर में अब्बास के पास आएगी, और अगर अब्बास ही चौका मार रहा है तो स्ट्राइक अब्बास के पास ही रहेगी। हमने उसको आउट करना है, क्योंकि बाबर तो विकेट नहीं देता अपनी। फिर भी बाबर नहीं समझ रहा था कि यार मैंने टैलेंडर्स को स्ट्राइक नहीं देनी। आखिरी में जब सील्स बॉलिंग करवाने के लिए आए ड्रिंक्स ब्रेक के बाद, मतलब ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वॉरिकन आए, उसके बाद सील्स आए, मैंने लिटरली सर पकड़ लिया था कि यार बाबर आप कैसे दोबारा स्ट्राइक देख सकते हो अब्बास को। क्या इनकी मैनेजमेंट इतनी घटिया है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि बाबर तुमने स्ट्राइक नहीं देनी इसको। एटलीस्ट ये अगर बताया होता तो बाबर कभी भी स्ट्राइक नहीं देता। अब यहाँ पर मैं ये ना समझना मेरी बात से कि मैं बाबर को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं, गलती तो है उसकी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपकी मैनेजमेंट इतनी घटिया है कि उन्होंने आपको ये मैसेज नहीं दिया कि बाबर आपने स्ट्राइक अपने पास रखनी है, एक बॉल के लिए भी आपने कोशिश नहीं करनी कि अब्बास स्ट्राइक पर आए। लेकिन नेक्स्ट ओवर गुजरता है ड्रिंक्स ब्रेक के बाद और आप अब्बास को स्ट्राइक दे देते हो और वो एलबीडब्ल्यू होकर चले जाते हैं। पहला मैच आप लोग हार गए हो, बहुत बहुत मुबारक हो। 8वां टेस्ट मैच अवे आप लगातार हार गए। और बाबर की कप्तानी में जो लोग बोल रहे थे ना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट्स वही सेम है, बिकॉज प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस वही सेम है, मैनेजमेंट वही सेम है। आपका अल्लाह ही हाफिज है, आपका कुछ नहीं हो सकता जितना मुझे लगता है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक कर लो, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लो। कोशिश करेंगे भाई नींद आ जाए रात को।